नमस्कार दोस्तों। अगर आपका सर बार बार घूमता है और आपको चक्कर आता है तो इसका एक सबसे कॉमन रीज़न वर्टिगो होता है। ये कुछ एक्सरसाइजेस से ठीक तो हो जाता है, मगर आपको सही एक्सरसाइज जानना ज़रूरी है जो आपके लिए काम करे। और आज का वीडियो इसी एक्सरसाइज के ऊपर में है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमें फेसबुक में भी फॉलो करें। वर्टिगो के कारण हमें चक्कर आता है, लेकिन वर्टिगो के कुछ अलग अलग डिफरेंट कारण होते हैं। उनमें से एक कारण ये है, तो कान के अंदर में, इंटरनल ईयर में कुछ फ्लूइड्स होता है जो हमारे हेड को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। तो अगर उस फ्लूइड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो वर्टिगो होता है। इस चीज़ के ऊपर मैंने पहले से अलग से एक वीडियो बनाया है जिसमें इसके लिए एक्सरसाइजेस मैंने बताया है। आप वो वीडियो जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं, जिससे आपको उससे फ़ायदा होगा। अगर आप किसी प्रकार का कान में इन्फेक्शन या फिर कान में दर्द का कोई शिकायत नहीं था पहले, तो आज का वीडियो आपके लिए ये बहुत काम आने वाला है। तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है गेज स्टेबिलिटी एक्सरसाइज। इसमें दो एक्सरसाइजेस हैं। जो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो है हेड टर्न। तो इस एक्सरसाइज में आपका गेज में स्टेबिलिटी बढ़ेगा और ये ज़रूरी है आपका चक्कर को रोकने के लिए। तो सबसे इस चीज़ के लिए मैंने एक टारगेट लिया है। आप कोई एक पेन को रख सकते हैं या फिर कोई भी सामान को रख सकते हैं जिसका कोई एक पॉइंटेड टिप हो। ये मेरा टारगेट है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मेरा जो फोकस है इस टिप पे रहेगा। इस चीज़ को फोकस बनाए रख करके फिर मुझे अपना हेड को टर्न करना है। तो मैं अपना फोकस यहाँ पे बनाया हुआ हूँ और फिर मैं अपना हेड को टर्न कर रहा हूँ, ये देखिए। लेकिन मैं वहाँ से अपना फोकस को हटा नहीं रहा हूँ। आप बीच में ब्लिंक भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से फोकस आपका नहीं हटना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप 15 से 20 बार करें, अपना फोकस यहाँ पे बनाए रखा है। गेज एक्सरसाइज में जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है हेड एंड ट्रंक रोटेशन। तो इसके लिए आपको अपना थंब को टारगेट बनाना है। आप अपने थंब को अपने आँख के सामने में, ठीक आँख के सामने में इस तरह से रखेंगे और फिर आपका फोकस इसके टिप पे, थंब के टिप पे रहेगा, ठीक है। इसे फोकस करके फिर आपको अपने थंब को रोटेट करना है और आपका अपना हेड और ट्रंक दोनों को भी रोटेट करना है। आपका फोकस इसके बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में मेरा टारगेट भी मूव कर रहा है और मेरा फोकस भी साथ में मूव कर रहा है, जिससे मेरा हेड और ट्रंक दोनों रोटेट हो रहा है, ठीक है। इसे भी आप 15 से 20 बार एक सेशन में करें, ठीक है। तो अगला जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइजेज टू एनहांस द आई मूवमेंट, यानी अपने आँखों के मूवमेंट को एनहांस करने के लिए ये एक्सरसाइजेस है। तो इसके लिए आपको दो टारगेट चाहिए, एक आपके राइट साइड में रहेगा और आपके लेफ्ट साइड में रहेगा। दोनों के बीच में कुछ अंतर होना चाहिए, एक हाथ का अंतर होना चाहिए। जो सबसे पहला एक्सरसाइज है उसमें आपको एक टारगेट की तरफ, मान लीजिए मैं राइट टारगेट की तरफ अपना सर को घुमा देता हूँ, फिर मेरा फोकस उसमें बना हुआ है, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, ठीक है। इस स्टार्टिंग पॉइंट में आप राइट साइड के टारगेट को देख रहे हैं और सर भी उसी तरफ घुमा हुआ है। अब आपको अपना फोकस है वो शिफ्ट करना है लेफ़्ट साइड टारगेट में, ठीक है। मैंने अपने फोकस को लेफ़्ट साइड टारगेट शिफ्ट किया, लेकिन मेरा सर अभी नहीं घुमा है। जब एक बार मैं यहाँ पे अपना फोकस को शिफ्ट किया, फिर मैं अपना सर भी उसे घुमा दिया उस तरफ देखते हुए, ठीक है। सेम प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। मेरा अभी सर लेफ़्ट टारगेट में है और फोकस भी लेफ़्ट टारगेट में है। अब मैं अपना फोकस को स्लोली राइट टारगेट की तरफ शिफ्ट कर दिया और फिर अपना हेड को भी उस तरफ शिफ्ट कर दिया। इसे आप स्मूथली करें 10 से 15 बार, तो आपको इसका असर मिलेगा। देखिए, धीरे धीरे आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आसान लगने लगेगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। इसी में जो अगला एक्सरसाइज है उसके लिए आपको एक टारगेट को हटाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं अपना लेफ़्ट टारगेट को हटा दिया, ठीक है। अब मेरे पास केवल राइट साइड का टारगेट है। अब इस एक्सरसाइज में करना ये है कि आपको अपना सर जो है टारगेट की तरफ घुमाना है और फिर उस पर फोकस करना है, ठीक है। आपने फोकस किया, उसके बाद फिर आप अपना आँख को बंद कर दिए, फिर आप अपना सर को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे और आप इमेजिन करिए कि आपका फोकस वहाँ पे बना हुआ है। फिर अपना आँख आप खोलेंगे, ठीक है। तो फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। आप अपना हेड को राइट साइड फोकस की तरफ टर्न किए,
उस पर फोकस किए, फिर आँख को बंद किए, फिर आप अपना हेड को लेफ़्ट साइड टर्न किए और आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप उसी तरफ देख रहे हैं और फिर उसी तरफ देखते हुए फिर आप अपना आँख को खोलें। ठीक है, इसी तरह से आप स्मूथली इस चीज़ को प्रैक्टिस करें तो ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और इसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा। अगला जो एक्सरसाइजेज वो है एक्सरसाइजेज टू इम्प्रूव पोस्चरल स्टेबिलिटी। तो इसका जो सबसे पहला एक्सरसाइज है स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ। बहुत सिंपल है, आपको साइड व्यू में दिखा देता हूँ। आपको सामने की तरफ स्विंग करना है, सामने की तरफ झुकना है और पीछे की तरफ इस तरह से स्विंग करना है। ठीक है, ये सबसे बेसिक है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है कि आपको जब आप सामने की तरफ स्विंग कर रहे होंगे तो आपको एड़ियों में आ जाना है और जब आप पीछे की तरफ स्विंग कर रहे होंगे तो आपको अपने टोज़ में आना है। तो अगर इसको स्मूथली में करेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। जैसे ये देखिए, देखने में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप जब करेंगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा ये। तो बैलेंस स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस में और भी कुछ आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि ये सामने में मेरा देखिए फर्श में लकीर बना हुआ है, लकीर में इस तरह से चलना। ठीक है, ठीक है। या फिर आप किसी भी प्रकार का मार्क है, जैसे मार्क के ऊपर में चलने की कोशिश करना। धीरे 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 ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पोस्चर में भी धीरे धीरे बदलाव आना स्टार्ट होगा। अब जो अगला जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज फॉर वर्टिगो। अपने वर्टिगो को इम्प्रूव करने के लिए जो ये एक्सरसाइज है बहुत सिंपल है। तो ये एक्सरसाइज के लिए आपको पहले अपने पैरों में थोड़ा सा गैप लाना है और इस तरह से खड़ा हो जाना है। ठीक है, और फिर आप अपना हाथ को इस तरह से उठाएंगे और फिर हाथ का टिप को आप, उंगलियों को टिप को आप इस तरह से देखेंगे। टिप को देखते हुए फिर आप सामने की तरफ इस तरह से झुकेंगे। आपको टिप से अपना नज़र नहीं हटाना है। ठीक है, फिर सेम चीज़ आप यहाँ पे रिपीट करें। ये देखिए, टिप को देखें। तो आसान एक्सरसाइज है, आप करेंगे ये सब, प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो आपको लगेगा कि बहुत आसान है और आसानी से आप कर पा रहे हैं। तो पांचवा पॉइंट है नेक एक्सरसाइज। नेक एक्सरसाइज भी ज़रूरी है क्योंकि फ्रेंड्स होता ये है कि जब हमें चक्कर आता है तो हम अपने पोस्चर को स्टेबल करते हैं, स्टेबल करने के चक्कर में अपने नेक को स्टिफ कर देते हैं। तो अगर लगातार इस तरह से हो तो हमारे नेक के आसपास के मांसपेशियों में एक स्टिफनेस आ जाता है जिसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो नेक एक्सरसाइज कुछ मैं बता देता हूँ, वो आप इसके साथ जोड़ देंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो आप सिंपली अगर मान लीजिए लेफ़्ट साइड के नेक मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए आप अपना राइट हैंड लेंगे, इसे यहाँ रखेंगे, कान के ऊपर में जो टेम्पल है वहाँ पे रखेंगे और फिर इसे पुल करेंगे। आप उस पॉइंट तक पुल करेंगे जब यहाँ पे आपको एक कंफर्टेबल स्ट्रेच फील हो रहा होगा। इसे आप कम से कम 30 सेकंड्स तक पकड़ के रखेंगे, फिर आप रिलैक्स छोड़ देंगे। और उसी तरह से आप राइट साइड के मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, 30 सेकंड्स तक होल्ड करके रखेंगे, फिर रिलैक्स छोड़ देंगे। इसे आपको 2 से 3 बार दोहराना है। जो अगला एक्सरसाइज है वो नेक मूवमेंट है। इसमें नेक को टर्न करना है। ठीक है, ये देखिए, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। इसे 15 से 20 बार आप रिपीट करें। ठीक है, उसके बाद है नेक साइड बेंड। सिंपली आपको नेक को इस तरह से साइड की तरफ बेंड करना है। ठीक है, इसे भी 15 से 20 बार करेंगे। फिर थर्ड है नेक फ्लेक्शन एक्सटेंशन। इसके लिए आपको गर्दन को आके झुकाना है, फिर पीछे की तरफ इस तरह से ले जाना है। अगर मैं साइड व्यू में आपको दिखा दूं, गर्दन को ऐसे झुकाना है, फिर पीछे की तरफ इस तरह से ले जाना है। ये सारे एक्सरसाइजेस को आप रेगुलरली करें, आपको इससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करते हैं ये हेल्पफुल लगा होगा। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ऐसा ही हेल्पफुल वीडियोज़ लाता हूँ। इस वीडियो को भी आप ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।